दोस्तों, एक समय हुआ करता था जब इस दुनिया में पाए जाने वाले हर एक जीव को प्रकृति खुद अपने हाथों से तैयार करते थे। लेकिन अब इंसानों ने ये बेड़ा अपने कंधों पे उठा लिया है। तभी तो विज्ञान की मदद से आज के समय में इंसान ऐसे ऐसे जानवरों को बनाकर तैयार कर रहे हैं कि देखकर ही सामने वाले का दिमाग घूम जाए। और आज के इस हैरत अंगेज वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही हाइब्रिड एनिमल्स के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें लैब में तैयार किया गया। अब वो जानवर कौन है, चलिए जानते हैं। द ह्यूमन पिग चिमेरा। नहीं दोस्तों, कंफ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर वैज्ञानिक इंसान और सुअर के बच्चों को पैदा करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बल्कि इंसानों और सुअर के जो सेल्स हैं उनकी मदद से ह्यूमन ऑर्गन्स को ग्रो करने की तैयारी हो रही है। असल में दोस्तों, हर साल लाखों लोग सिर्फ बॉडी के ऑर्गन्स खराब होने की वजह से मारे जाते हैं और कई लोगों को सही वक्त पर डोनर नहीं मिल पाते। इसी समस्या का समाधान करने के लिए वैज्ञानिकों ने इंसानों और सुअर के सेल्स को एक साथ काम पे लगा दिया है ताकि हमारे ऑर्गन्स सुअर की बॉडी में ग्रो किए जा सकें। और वक्त आने पर अगर किसी के शरीर का लिवर या फिर दिल या कोई बॉडी पार्ट खराब हो जाता है तो उसे सुअर की बॉडी से निकालकर तुरंत ट्रांसप्लांट किया जा सके, जिससे बहुत सारी जानें बच सकते हैं। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि वैज्ञानिकों का ये फॉर्मूला बड़े अच्छे से काम भी कर रहा है। द ह्यूमैंजी। अब ये तो आपको भी मालूम है कि कुछ सन के वैज्ञानिक अपना एक्सपेरिमेंट पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और ये अभी का हाल नहीं है, बल्कि कई सालों से वैज्ञानिक हम इंसानों और जानवरों को लेकर पागलपन करते हुए आ रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा नमूना ह्यूमैंजी के तौर पे बताया जाता है। कहते हैं कि 1920 के दौरान फ्लोरिडा में रहने वाले एक वैज्ञानिक ने इंसानों के डीएनए को फीमेल मंकी की बॉडी में डालकर एक अजीबोगरीब फ्यूजन रिप्रोड्यूस किया, जो दिखने में तो बंदर था लेकिन उसकी हरकतें बिल्कुल इंसानों की तरह थीं। कहा तो ये भी जाता है कि उस जीव ने अपनी माँ के पेट से जन्म लिया, जबकि ज्यादातर हाइब्रिड एनिमल्स जन्म के तुरंत बाद ही मर जाते हैं, पर वो काफी समय तक जिंदा रहा। वैसे तो ये एक्सपेरिमेंट काफी शानदार था, लेकिन सवाल यही आता है कि उसे दोबारा क्यों नहीं किया गया। क्या वैज्ञानिक समझदार बंदर नहीं बनाना चाहते थे, या फिर इसके पीछे कोई और ही झोलझाल है? वैसे आपको क्या लगता है, क्या इस तरह के दिमागदार बंदरों को बनाना हमारे लिए सही है, या फिर बंदरों को बंदरों की तरह ही रहने देना चाहिए? अपना जवाब हमें कमेंट में फटाफट लिख भेजिए। किलर बीज। वो कहावत तो आपने सुनी होगी कि ज्यादा लालच बुरी बला है, और वैज्ञानिकों ने शहद की लालच करके अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारने वाला काम किया है। क्योंकि जब कुछ खतरनाक मधुमक्खियों का फ्यूजन किया जा रहा था ताकि ज्यादा शहद देने वाली मधुमक्खियों को बनाया जा सके, तो नतीजा बिल्कुल उल्टा साबित हुआ। क्योंकि अब तक तो आपने मधुमक्खियों के काटने से होने वाले दर्द के बारे में सुना होगा, पर वैज्ञानिकों द्वारा बनाई गई ये मधुमक्खियां दर्द के साथ साथ इंसान को मौत भी दे सकते हैं। इसी वजह से इन्हें किलर बीज कहा जाता है, जो एक समय में ब्राजील में ही पाए जाते थे, लेकिन अब इनका बसेरा नॉर्थ अमेरिका से लेकर साउथ अमेरिका तक हो गया है। और अगर कोई इन्हें हल्का सा भी छेड़ता है तो ये उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ती। बेल्जियन ब्लू। अब इस बॉडी बिल्डर पशु को भी तो देखिए, जिसे देखकर ऐसा लग रहा है मानो इसे अभी अभी जिम से लाया गया हो। वाकई में दोस्तों, इतनी शानदार मसल्स वाले जानवर देखने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, पर इन्हें प्रकृति ने नहीं बल्कि हम इंसानों के खुराफाती दिमाग ने तैयार किया है। असल में वैज्ञानिक अच्छे प्रोटीन वाले मीट के लिए खास तौर पे गाय तैयार करना चाहते थे। उसके बाद बेल्जियन गाय का फ्यूजन दूसरी गायों के साथ कराया गया, जिसका नतीजा कुछ इस तरह देखने को मिला। अब दिखने में तो ये काफी अग्रेसिव और खतरनाक लग रहे होंगे, पर दोस्तों ये बिल्कुल शांत स्वभाव की गायें हैं जिन्हें स्पेशल प्रोटेक्शन और केयर की जरूरत रहती है, इसलिए हर कोई इन्हें पालने की हिम्मत नहीं कर पाता। स्पाइडर सिल्क गोट। अगर हम आपसे पूछें कि जानवरों द्वारा बनाई जाने वाली ऐसी कौन सी चीजें हैं जो स्टील से भी ज्यादा मजबूत होते हैं, तो शायद आप इसका जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि सुनने में भले ही अजीब लगे, पर मकड़ी के जाले अगर सही तरीके से अटैच किए जाएं तो उनकी मजबूती स्टील से भी ज्यादा होती है, जिनका इस्तेमाल अलग अलग चीजों में किया जा सकता है। अब मकड़ियों का तो इतने बड़े अमाउंट में वेब यानी कि जाले तैयार करना बहुत मुश्किल है, और इसमें काफी समय भी लगता है। इसीलिए वैज्ञानिकों ने एक चालाकी भरा तरीका निकाला, जिसमें स्पाइडर के डीएनए को बकरी के पेट में डाल दिया गया, ताकि जो बकरी का दूध निकलता है उसमें सिल्क प्राप्त हो सके। और रेगुलर बेसिस पे सिल्क के प्रोडक्शन की वजह से मजबूत बैंडेज से लेकर बॉडी आर्मर तक कई सारी चीजें बनाकर तैयार की जाएं। सुपर बॉल पाइथन। अब अपनी नजर इस अनोखे प्रकार के पाइथन पे डालिए, क्योंकि यहाँ पर एक ही जानवर की दो अलग अलग प्रजातियों को एक साथ मिक्स करके ये नायाब पाइथन तैयार किया गया है, जिसे डिजाइनर स्पीशीज भी कहा जाता है। अब भले ये सांप दिखने में खूबसूरत हो, पर दोस्तों इनकी खूबसूरती का दाम बड़ा महंगा है। नहीं, हम यहाँ पर इनकी कीमत की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि इनके ऊपर किए जाने वाले स्ट्रगल की बात कर रहे हैं। जहाँ पहली बात तो ये कि इन्हें तैयार करने में बहुत समय लगता है, और दूसरी बात यह है कि इस प्रकार के अनोखे सांपों को जन्म लेने के बाद काफी तकलीफों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि दो अलग अलग प्रजातियों के फ्यूजन से तैयार होने वाले जानवर अपनी बॉडी में होने वाले बदलाव को हैंडल नहीं कर पाते। लेकिन अगर वो जिंदा रह जाते हैं तो उनकी डाइट नॉर्मल सांपों से काफी ज्यादा होती है, और ये जल्दी रिप्रोडक्शन के लिए तैयार भी हो जाते हैं। जिब्रोइड्स।
अब आप सोच रहे होंगे कि ये ज़ेब्रॉइड्स क्या हैं? तो दोस्तों, हर वो जानवर जिसको ज़ीब्रा के साथ मिक्स करके तैयार किया गया हो वो ज़ेब्रॉइड्स की कैटेगरी में आते हैं। अब जैसे कि आप जॉर्स को ही देख लीजिए, जिसे मेल ज़ीब्रा और फीमेल हॉर्स को आपस में क्रॉस करने के बाद तैयार किया गया है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, काफी हद तक एक हाइब्रिड एनिमल लग भी रहा है, जिसकी एक तरफ तो ज़ीब्रा जैसे स्ट्राइप्स हैं, तो वहीं दूसरी तरफ घोड़े की तरह मुंह और पूंछ के बाल हैं। यहाँ तक कि इसका जो बॉडी टाइप है वो भी घोड़े की तरह ही दिखाई दे रहा है। वैसे अगर देखा जाए तो वैज्ञानिकों का ये फ्यूजन इतना भी खराब नहीं है, क्योंकि ये फिजिक और मेंटली तो बहुत अच्छे से अपनी लाइफ बिता रहे हैं। हाँ, दिखने में ये अजीब जरूर लग सकते हैं, लेकिन कई बार इनकी खूबसूरती देखने लायक होते हैं। द लाइगर। ये बात तो जग जाहिर है कि शेर और टाइगर एक दूसरे के काफी बड़े कॉम्पिटिटर्स हैं और इन दोनों की तुलना हमेशा होती रहती है। लेकिन जब बात इनके फ्यूजन की होती है तो रिजल्ट देखने लायक है। जैसा कि आप नाम से ही समझ गए होंगे कि मेल लायन और फीमेल टाइगर के फ्यूजन से तैयार होने वाले ये जानवर बहुत ही अनोखे हैं। वैसे अगर फीमेल लायन और मेल टाइगर का फ्यूजन किया जाए तब भी रिजल्ट अच्छे ही आते हैं, क्योंकि इनके फ्यूजन से बनकर तैयार होने वाली बड़ी बिल्लियां अपने दोनों ही पेरेंट्स से ज्यादा बड़ी और खतरनाक निकलती हैं। जहां एक एवरेज लाइगर लगभग 12 फीट लंबे होते हैं, तो वहीं उनका वजन भी अच्छा खासा होता है। लेकिन इन सब के बावजूद ये 30 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने में भी कोई कसर नहीं छोड़ता, जिससे ये बात तो तय है कि ये बहुत ही खतरनाक शिकारी हैं। हालांकि वैज्ञानिकों का ये कहना है कि इस हाइब्रिड एनिमल को उन्होंने बनाया नहीं, बल्कि एक्सीडेंटली एक ही जगह पर शेर और टाइगर के होने की वजह से इनका जन्म हो गया। पर जिस हिसाब से रिजल्ट आ रहे हैं उसे देखकर तो नहीं लगता कि ये सब एक्सीडेंटली हुआ है। बिफालो। दोस्तों, अब जिस जानवर की हम बात करने जा रहे हैं उसे तो इंसानों ने अपने स्वार्थ के लिए बनाया है, ताकि इन्हें मारकर अच्छी क्वालिटी का मीट प्राप्त किया जा सके। दोस्तों, यहाँ डोमेस्टिकेटेड बुल और फीमेल अमेरिकन बाइसन को एक साथ मिक्स किया गया और जब उनकी ब्रीडिंग तैयार की गई तो रिजल्ट के तौर पर बिफालो का जन्म हुआ। और अगर देखा जाए तो जिस इरादे से इस जानवर को तैयार किया गया था वो इरादा पूरा हुआ और ये रेगुलर के मुकाबले कई गुना बेहतर और ज्यादा बीफ प्रोड्यूस करते हैं, जिसका स्वाद लोगों को बहुत पसंद आता है। द पिजली बेयर। अब आप तो नाम से ही समझ गए होंगे कि ये किन दो जानवरों का फ्यूजन है। जी हाँ, ये जो भालू है पोलर बेयर और ग्रिजली बेयर का फ्यूजन है। असल में ये भालुओं की एक ऐसी प्रजाति है जिसका जन्म नेचुरली हुआ है और इसका सबसे बड़ा कारण क्लाइमेट चेंज है, क्योंकि जो पोलर बेयर है वो बहुत ही कड़ाके की ठंड वाले इलाकों में रहते हैं और जो ग्रिजली बेयर हैं वो जंगली इलाकों में रहना पसंद करते हैं। हालांकि पोलर बेयर साउथ की तरफ मूव कर रहे हैं तो वहीं ग्रिजली बेयर नॉर्थ की तरफ जाना पसंद कर रहे हैं। इसी बीच इनके बीच होने वाली मुलाकात का नतीजा पिजली बेयर के रूप में देखने को मिलता है, जो आमतौर पे गर्म इलाकों में रहना पसंद करते हैं, लेकिन अधिक ठंड पड़ने पे भी खुद को हैंडल करना जानते हैं। अब जरा आप दिमाग को हिला देने वाली इस तस्वीर पे नजर डालिए, जिसे एक वैज्ञानिक द्वारा सोशल मीडिया पे अपलोड किया गया है और उस वैज्ञानिक का कहना है कि ये तस्वीर पूरी तरह से असली है। और अगर वैज्ञानिक वाकई में सच कह रहा है तो पक्का उसने एक चूहे और सांप के बीच क्रॉस किया है, क्योंकि इसका आगे का शरीर एक चूहे जैसा है जबकि बाकी की पूरी बॉडी सांप की तरह लंबी है, जिसे देखकर ही इंसान दो पल के लिए सोच में पड़ जाए कि आखिर ये कैसा जानवर है। लेकिन जब उस वैज्ञानिक से सवाल किए गए तो उसने कोई भी जवाब नहीं दिया और उसने सिर्फ एक ही फोटो इंटरनेट पे अपलोड की है। अब आपका इस तस्वीर के बारे में क्या कहना है? क्या वाकई में वैज्ञानिक सच कह रहा है या फिर तस्वीर के पीछे कोई झोलझाल है? अपने जवाब हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अब आप वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसी ही वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।